साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम फिर बात करेंगे बिहार व सिवान की चर्चित विधानसभा सीट रघुनाथपुर के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से डटे हुए हैं। यानी आरजेडी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेडीयू की तरफ से विकास कुमार सिंह मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ जनसुराज ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, यानी राहुल कीर्ति जनसुराज के प्रत्याशी हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ का सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ता दिख रहा है। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सीट से इस बार कौन जीतेगा। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब या जेडीयू कैंडिडेट विकास कुमार सिंह या कोई और। पूरे देश की निगाहें यहाँ टिकी हुई है। पहले चरण में 6 नवंबर को यहाँ चुनाव होना है। अब समय काफी कम रह गया है। ऐसे में यहाँ की सियासी हालत काफी दिलचस्प हो गई है। जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जो सियासी पंडित बता रहे हैं, उसको ले कई तरह की बहसें की जा रही है। एक सवाल भी यहाँ दिखने को मिल रहा है, खासकर ओसामा शहाब को लेकर। सवाल यह कि ओसामा शहाब की ताकत ही उनकी बन रही कमजोरी। शहाबुद्दीन के नाम पर विपक्ष क्यों याद करते हुए हमला कर रहा है। और भी कई बातें लगातार उठ रही है। दोस्तों, बिहार के सिवान की सियासत की जब भी बातें होती है तो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम किसी न किसी रूप में जरूर आता है। 4 बार वे वहाँ के सांसद रहे हैं और वहाँ की राजनीति उनके दौर में उनके इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। अब उनकी सियासी विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे ओसामा शहाब चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यही ओसामा शहाब की ताकत है जिसके चलते राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यही ताकत उनके लिए सियासी तौर पर कमजोरी भी दिख रही है, जिसके चलते विपक्ष के वे लगातार निशाने पर हैं। विपक्ष हर सभाओं, हर कार्यक्रमों में शहाबुद्दीन के कार्यकाल को याद कर रहा है और कई तरह के आरोप व प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोस्तों, एक समय था कि जब सीवान ही नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। बिहार की सत्ता बदलते ही शहाबुद्दीन का राजनीतिक रसूख भी खत्म होने लगा और अदालत से सजा मिलने के बाद हिना शहाब राजनीतिक मैदान में उतरी। हिना शहाब 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी,
लेकिन जीत नहीं पाई। 2009, 2014, 2019 व 2024 में वे मैदान में थी, लेकिन कभी भी वे कामयाब नहीं हो पाई। नहीं जीतने के पीछे कई सियासी कारण जानकार बताते हैं। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपनी सियासी पारी का आगाज अपने ही गृह सीट रघुनाथपुर से कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओसामा शहाब जीत का स्वाद चख पाएंगे, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरह की चर्चाएं वहां हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का परिणाम काफी चौंकाने वाला हो सकता है। वैसे विपक्ष हर सभाओं में शहाबुद्दीन के कारनामों को जनता के बीच पहुंचा रहा है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा यहाँ हुआ था, उनकी सभा हुई थी और नाम लिए बगैर कई तरह के आरोप लगाए, सीधा हमला बोला और जनता को शहाबुद्दीन के कार्यकाल में हुई घटनाओं से अवगत कराया। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि इस बार यहाँ की जनता किसे अपना वोट देगी। दोस्तों, पहले यहाँ के जातीय समीकरण को भी समझना होगा। आपको बता दूं कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 24% मुस्लिम आबादी है, वहीं 12% जादव हैं, 10% राजपूत व 8% शाह बिरादरी के अलावा दलित, अति पिछड़ा वर्ग भी यहाँ निर्णायक मोड में रहते हैं। आरजेडी एक तरफ MY समीकरण के फॉर्मूले पर चल रहा है, तो वहीं जेडीयू अति पिछड़ा व ठाकुर वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। ओसामा शहाब जादव व मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं, तो वहीं जेडीयू के विकास कुमार सिंह अति पिछड़े व राजपूत वोटों के सहारे जीत का परचम लहराना चाहते हैं। यह तो समय तय करेगा। दोस्तों, यह सीट पिछले कई चुनाव से आरजेडी के पास रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से हरिशंकर यादव आरजेडी के चुनाव जीते थे। हरिशंकर यादव को 67,757 वोट मिले थे, जबकि लोजपा प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह को 47,792 वोट हासिल हुए थे। वहीं जेडीयू यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी थी। जेडीयू के राजेश चौहान को 26,162 वोट मिले थे। वहीं और पीछे चलते हैं, यानी 2015 के चुनाव परिणाम को भी देख लेते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हरिशंकर यादव ही जीते थे। हरिशंकर यादव को 61,042 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मनोज कुमार सिंह को 50,420 वोट हासिल हुए थे। अब 2025 का चुनाव सामने है। चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों या एनडीए की बात की जाए या महागठबंधन की, सबों ने अपनी ताकत झोंक दी है। क्या रिजल्ट होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए
कि यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।